मोय कैसे जाबू जल भर जमुना रोके मारग मोहना रोके मारग मोहना समझिटा सुत पट सारी गे सजनी श्री बिकावन के दुलारी फागुन मासे बसंत ऋतु आए रे बसंत ऋतु आए पुगली से अरे मधुपुरे बैस गेल पुगली से जब हरि हो वासुदेवाय राय प्रभु चक्रधारी सहरे को राम बेगढ़ खेल होरी हरि हो वासुदेवाय राय प्रभु चक्रधारी। बच्चा को जी मैम, इस चैनल के सच बोल के बच्चा को हम होली का रंग लगाना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, अबीर लाते हैं। अच्छा ये तो कॉलेज देखिए- है, हम लोग सब शिक्षक हैं। जी हम मैम, सबको अपना विद्यार्थी अपना बच्चा मानते हैं। प्यार सबको आशीर्वाद। बहुत बहुत हाँ, मैम आशीर्वाद दीजिए। हाँ। हम लोग भी थोड़ा सा आपको लगा देते हैं। आप तरफ के बच्चे लोग बहुत है डोरंडा कॉलेज में। अच्छा हाँ। चलिए, गिरिडीह के है ना? नहीं बरही से। हाँ। बड़ी हजारी हाँ हजारी बहुत बरही। बच्चे हैं। चलिए, आप सबों का आशीर्वाद चलिए चलिए, उठ जाए। हाँ उठ जाइए। चलिए थैंक यू। तो फिलहाल विदा लेते हैं। मैं हूं नितेश कुमार और आप देख रहे हैं सच बोल। आप नमस्कार जोहार, मैं हूं नितेश कुमार और आप देख रहे हैं सच बोल। अभी मैं इस वक्त डोरंडा कॉलेज में हूं, जी हाँ, रांची के डोरंडा कॉलेज में। और आज यहाँ पे होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। तो हमारे साथ डोरंडा कॉलेज के शिक्षक और प्रोफेसर हैं, जो इनसे हम सीधे तौर पे जुड़ते हैं और बातें करते हैं कि आज का जो होली मिलन समारोह था वो कैसा रहा। और हमारे साथ एक शिक्षक और प्रोफेसर के साथ साथ बहुत अच्छे नागपुरी सिंगर कह सकते हैं, गायक हैं, जो लोकगीत गाते हैं और बहुत ही अच्छा गाते हैं। तो फगुआ गीत भी सुनेंगे हम लोग इनसे। तो सबसे पहले आप सबों को मैम जोहार और होली मिलन समारोह का बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे हैं मैम? ठीक है। ठीक है। क्या हो रहा था मैम आज? आज डोरंडा कॉलेज में होली मिलन समारोह था। आज सभी बच्चे छुट्टी पर गए तो हम लोग भी शिक्षक वृंद भी मिल करके एक छोटा सा होली का कार्यक्रम रखे थे। कैसा रहा मैम? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहा। थोड़ा हम डिले कर गए आने में, बच्चे से भी हम लोग मिलते जो यहाँ के स्टूडेंट हैं उनसे भी, लेकिन वे लोग सभी चले गए। तो ओवरऑल अच्छा रहा मैम? हाँ, सभी शिक्षकों ने बहुत अच्छा से होली का रंग एक दूसरे को लगाया और बहुत सारे पकवान जो है। अच्छा, पकवान वगैरह भी लाए थे? आप घर से लाए थे खुद से या फिर यहाँ पे? नहीं, हम लोगों ने इंतजाम किया था। कुछ घर से भी बना हुआ था, कुछ खरीदा हुआ भी था। अच्छा, तो इस तरह से बहुत सारा पकवान जमा हो गया था और सब लोगों ने मिलकर करके सब लोग, जितने भी हमारे शिक्षकेतर कर्मचारी और शिक्षक और प्राचार्य सभी थे, सभी ने आनंद लिया। बहुत बहुत बधाई मैम और शुभकामनाएं और हैप्पी होली आपको। धन्यवाद। आप क्या करती हैं मैम? यहाँ हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। HOD हैं। तो कैसा रहा मैम आज का ये जो कार्यक्रम था? होली का त्यौहार तो हमेशा अच्छा रहता है और आज ज़्यादा ही अच्छा रहा। अच्छा, जितने नए नए टीचर थे, जिनकी नई नई शादी हुई है, तो उनको हम लोग थोड़ा ज़्यादा गुलाल लगाए। अच्छा। और ये झारखंड का फगुआ त्यौहार, कल हम लोग शायद गांव में फगुआ काटेंगे और अगजा जलाएंगे। अच्छा, कहाँ गाँव हुआ मैम आप? चानो। अच्छा, तो नए लोगों को ज़्यादा लगा रहे थे, पुराने लोग को क्यों नहीं? पुराने ज़्यादा खुश थे, नए को ज़्यादा खुश देना चाह रहे थे। ये तो गुला मिला है। चलिए ठीक है मैम, आपको भी हैप्पी होली। धन्यवाद। कुछ गीत वगैरह मैम, फोक गीत वगैरह अगर आप गाती हैं? सर बहुत अच्छा बतलाएंगे। सर से तो हम पूछेंगे ही आपका। फोक गीत बहुत उस पर पारंगत नहीं है, तो थोड़ी बहुत मैम, कुछ भी। मैम आप? नहीं, हम लोग सब मिल करके गाए थे। हाँ तो वही गा दीजिए मैम कुछ। फगुआ का गाइएगा क्या? ठीक है, मिल करके। हाँ गाइए मैम। फगुआ का बहुत गीत सिर्फ डांस और खुशी पे ही किए हम लोग। अच्छा, कोई बात नहीं मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। तो हमारे साथ हैं सर, जो अभी सर अपना परिचय बताइए और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं वो बताइए सर। तो क्या पढ़ाते हैं आप? जोहार, नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर योगेश कुमार महतो है और हम यहाँ नागपुरी भाषा विभाग में हैं, एज ए शिक्षक हैं। और बस अभी होली मिलन समारोह मना रहे थे, सभी शिक्षकों के बीच आनंद ले रहे थे और बस यूँ ही। तो आनंद ले लिए पूरा? जी बिल्कुल। अब आपका एक गीत बहुत वायरल हो रहा है फगुआ का, नागपुरी गीत, फोक गीत,
उसको गाते सुनाइए। रहते हैं कभी कभी। गाते नहीं रहते हैं आप, बहुत अच्छे गाते हैं और बहुत अच्छे मतलब लोक गायक कह सकते हैं कि आप हैं। बस प्रयास करते हैं, क्योंकि बचपन से हम लोग के यहाँ अखड़ा लगता था, तो दादू के साथ हो गए, पिताजी के साथ तो जाते थे, तो खूब मस्ती होता था, बजाना गाना खूब होता था, अभी भी होता है। कल जैसे कल फगुआ का दिन है, फाग कटेगा, उससे पहले खूब नाच गान होगा। अभी भी निमंत्रण आ चुका है कि जाना है गाँव। अच्छा, ये आप मैम भी बता रही थी फगुआ काटेंगे, आप भी बोल रहे हैं, मतलब इसमें क्या होता है, क्या काटना है? एक्चुअली फाग कटता है नया साल से एक दिन पूर्व हम लोग के यहाँ, जिसको हम लोग होलिका दहन भी बहुत सारे लोग कहते हैं, हम लोग के यहाँ फाग कहते हैं, फगुआ कटना कहते हैं। जैसे साल भर का जितना अशुभ कार्य हुआ हो, चाहे अशुभ कुछ तरह का बात हो गया हो, तो हम लोग फगुआ काट के आज्ञा जला के उसको विदा कर देते हैं, और नए वर्ष में होली में नए उमंग के साथ फिर आने वाले जीवन को खुशी से जीने का एक संकल्प लेते हैं। अपने देवी देवताओं को पूजा करते हैं, उसको जो भी प्रसाद हो गया, जो भी नए पकवान बनते हैं उसको पहले अर्पित करते हैं, फिर नया साल में पूरे नए साल का उमंग मनाते हैं। फिर सरहुल मनाएंगे, फिर और भी बहुत सारे पर्व त्यौहार, मंडा मनाएंगे, मंडा में भी बहुत धूमधाम होता है इस तरह से। चलिए, तो एक जल्दी से आप सुनाइए हम लोगों को फगुआ गीत। हाँ, एक बहुत प्रसिद्ध फगुआ गीत है, जो पारंपरिक बहुत पुराना गीत है, नागपुरी में बहुत प्रसिद्ध है। मांगर के साथ में अब कह रहे हैं तो देखते हैं। कह रहे हैं नहीं, आप अच्छे से कीजिए। हरि हो वासुदेवाय राय प्रभु चक्रधारी, सहरे को राम बेगढ़ खेलाय होरी। हरि हो वासुदेवाय राय प्रभु चक्रधारी, सहरे को राम बेगढ़ खेलाय होरी। हरि हो वासुदेवाय राय प्रभु चक्रधारी, सहरे को राम बेगढ़ खेलाय होरी। के कर हाथ धनु का भला शोभये, हरि हो के कर हाथ अबीर रोरी, सहरे को राम बेगढ़ खेलाय होरी। राम के हाथ धनु का भला शोभये, राम के हाथ धनु का भला शोभये। हरि हो लखन हाथे अबीर रोरी, सहरे को राम बेगढ़ खेलाय होरी। एक्चुअली में ये गीत नागवंशी राज परिवार के समय में सहीजाना और ये कुराम्बेगढ़ बहुत प्रसिद्ध स्थान था, शहर था, और वासुदेव राय चैतन्य महाप्रभु वासुदेवगढ़ वहाँ स्थापित किए थे, और कुराम्बेगढ़ में उनका बहुत अच्छा मंदिर भी है। तो उसी से रिलेटेड कि बहुत सारा गीत उसे प्रचलित हो गया कि भाई कौन अबीर लेकर आ रहा है, कौन धनुष लेकर, इस तरह के बहुत सारे भक्तिमय फगुआ में गीत चलते थे, अभी भी अखड़ा में चलता है। मतलब ये पारंपरिक गीतों हाँ, में ये आता है। पारंपरिक है, कब से चला आ रहा है ये कहना बहुत मुश्किल है। पारंपरिक राग में फगुआ में 3 तरह का गाते हैं, जैसे एक फगुआ भी जो गाया, फगुआ पुछारी सवाल जवाब करते हैं, और एक है पचरंगी फगुआ, एक जैसे समझिटा सुत पट सारी गे सजनी, श्री बिकावन के दुलारी। फागुन मासे बसंत ऋतु आए रे, बसंत ऋतु आए पुगली से, अरे मधुपुरे बैस गेल पुगली से। जब कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा बस जाते हैं, तो इससे बहुत गोपियों को बहुत पीड़ा होता है। इसी में ई फागुन माह से बसंत ऋतु आए रे, बसंत ऋतु आए कुगली से, मधुपुरे बैस गेल कुगली से। हाजी चैत बैसाख सरग चांदनी,
कि जेठे सकल सुहान, जट त्रिकाला गे अमृत रस पाके बहुरी त्रिया जागे, बम बम बसंत बोले अति भारी गे सजनी, श्री बिकावन के दुलारी। तो इस तरह से बहुत सारे फगुआ के गीत कौन सा फगुआ गीत था? ये फगुआ पचरंगी का एक स्वरूप था। हाँ, पचरंगी का मतलब 5 रंग, रंग का मतलब राग, अलग अलग राग का इस तरह से। और एक आध सुनाइए कुछ खोरठा वगैरह में। खोरठा में तो उतना अच्छा से नहीं गा पाते हैं, खोरठा तो नहीं गाते हैं, लेकिन हाँ खोरठा के हैं सर, हाँ, सर आपसे तो सुनेंगे सर, अभी छोड़ेंगे नहीं। चलिए तो हम लोग सीधा सर से जुड़ते हैं। सर आप अपना थोड़ा परिचय बताइए सर। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार डोरंडा कॉलेज में खोरठा का प्राध्यापक हूँ। अच्छा, और मैं खोरठा क्षेत्र से कहाँ के हैं सर आप? मैं बोकारो से हूँ। चलिए तो आप तो सुनेंगे सर फगुआ गीत आपसे। वो गीत मेरे संग है अभी कुछ तो सुनाइए सर। अभी याद नहीं है वैसे। अच्छा, कैसा रहा आज का होली मिलन समारोह? बहुत अच्छा ही रहा। हम लोग आज लास्ट वर्किंग डे था, तो हम लोग आज यहाँ से खेल के फिर घर में खेलेंगे। फगुआ का काटने का जो परंपरा है, मतलब फगुआ काटने के बाद पुराने तो हम लोग खोठा में फगुआ काटना बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं। हाँ, फगुआ काटना ही बोलते हैं। हम लोग होलिका दहन ज़्यादातर ऐसा सुने थे। दहन भी है, वो तो आगत है, वो आगत है वो। लेकिन फगुआ तो पूरा झारखंड में फगुआ मतलब उस दिन कटने के बाद ही नया साल का आगमन होता है। फगुआ काटना मतलब वो जो लकड़ी को एक जगह जलाते हैं। कुछ जैसे पुराना जो हम लोग का बर्तन वगैरह जो लकड़ी वगैरह का सिंबल जो रहता है वो सबको बबूल का टोकरी वगैरह रहता है, उसको एक जगह इकट्ठा करते थे और उसको अंबार लगा के उसको जगा लाते, उसी को फगुआ काटना बोलते हैं। फगुआ काटना होता है। और उसी दिन से नया साल आरंभ हो जाता है। तो फिर नए कार्य जो भी आरंभ करना होता है उसी दिन के बाद ही करते हैं। सर लेकिन एक कुछ तो सुनाइए खोटा भाषा। सर हमारा भी भाषा खोटा ही है, इसलिए हम आपको इतना परेशान कर रहे हैं। सब कुछ याद नहीं है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। आप कहाँ से मैम, अपना परिचय थोड़ा बताइए। हम मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के हेड हैं और प्रोफेसर हैं और डोरंडा कॉलेज में 2022 से कार्यरत हैं। हम देवघर के रहने वाले हैं। आज का होली समारोह बहुत अच्छा रहा। हम लोग टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ सारे मिल के खेले। डोरंडा कॉलेज पिछले साल भी हुआ था। बहुत सारे पकवान, मिठाई, डांस, गुलाब, ये सारी चीज़ें हुई और अच्छा लगा। आज लास्ट डे है, उसके बाद होली की छुट्टी है कल से, तो काफ़ी अच्छा रहा। चलिए हैप्पी होली मैम। आप सबों को हैप्पी होली और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से सारे झारखंड वासियों को, सारे देश को शुभकामनाएं हो होली की। क्या कुछ बोल रहे थे मैम? सर को और अच्छा बताइए सर। और एक और गाइए ना, वो जो अभी तो पचपरंगिया कर क्या बोले वो नागपुरी वाला। और दूसरा एक और बताए थे। हाँ 3 बताए थे आप, तीसरा बता दीजिए। एक्चुअली में वो जैसे पुछारी है तो उसमें सवाल जवाब होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा जब तक एक गाने वाला और एक सुनने वाला फिर दोहराने वाला ना हो तो वो संभव नहीं हो पाता है। तो चलिए एक थोड़ा सा छोटा सुनाते हैं। एरी मोए कैसे जाबू जल भर जमुना, रोके मारग मोहना, रोके मारग मोहना। ए मैं कैसे जाबू जल भर जमुना, रोके मारग मोहना, रोके मारग मोहना। धरी जी का झोरी चोली मसकी गेल, धरी जी का झोरी चोली मसकी गेल, मानत नहीं है रे कहना। एरी मोए कैसे जाबो जल भर जमुना, रोके मारग मोहना, रोके मारग मोहना। एरी मोए कैसे जाबो जल भर जमुना। मेरी नानी का गीत सुने हैं आप लोग? खोटा गीत जो गाती है। नहीं सर हम नहीं सुनाएंगे, हम भी थोड़ा बहुत गाते हैं, रंगमंच में गाते थे, तो हम अभी इसके बाद गा लेंगे, आपको सुना देंगे। बट मेरी नानी खोटा गीत गाती है और बहुत वायरल भी हुई है वो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए हम आपको परेशान कर रहे थे सर खोटा का। तो चलिए हम लोग विदा लेते हैं। अभी हम लोग फ़िलहाल डोरंडा कॉलेज में थे रांची, और हमारे साथ प्रोफेसर और शिक्षक थे जो डोरंडा कॉलेज के ही हैं। तो आज यहाँ पे होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। तो फिलहाल मैं विदा लेता हूँ। मैं हूँ नितेश कुमार और आप देख रहे हैं सच बोल। हम बच्चा को जी मैम, इस चैनल के सच बोल के बच्चा को हम होली का रंग लगाना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, अबीर लाते हैं। अच्छा ये कॉलेज में हम लोग सब शिक्षक हैं। जी मैम, सबको अपना विद्यार्थी, अपना बच्चा मानते हैं। प्यार सबको आशीर्वाद। बहुत मैम आशीर्वाद दीजिए। हम लोग भी
आप तरफ के बच्चे लोग बहुत है डोरंडा कॉलेज में। अच्छा, चलिए। गिरिडीह के है ना? नहीं, बरही से। बड़ी हजारीबाग। जिला है ना हाँ, हजारीबाग जिला। बहुत बच्चे हैं। चलिए, आप सबों का आशीर्वाद चलिए चलिए। उड़ जाए। हाँ, उठ जाइए। चलिए, थैंक यू। तो फिलहाल विदा लेते हैं। मैं हूं नितेश कुमार और आप देख रहे हैं